हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको गाना वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। तब तक के लिए ये वाला पकाने के बारे में ना मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी है ना, मैं उसी चीज़ को करती रहती हूँ। तो यहाँ पर है ना, इसी कुकर में मैंने पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे कल के लिए, और इसी के अंदर मैंने अभी दाल रख दी है, प्याज और मिर्ची और क्या डाला मैंने, प्याज, मिर्ची और हल्दी। हाँ, और यहाँ पर मैंने भिंडी काट के रख दी है। मैंने ये झींगे साफ़ कर लिए हैं, इसकी तरकारी मैंने अभी बनानी है। एंड यहाँ पर मैंने ऑल्सो आलू बॉईल करके रखे हैं कल के नाश्ते के लिए। एंड ये दूसरी वाली टेबल पे मैंने अगेन ये उड़द और चावल भिगो के रखे हैं। इनका भी मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो अगेन इस तरीके से काम करने से है ना, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है कि मैंने करना क्या क्या है। और जब एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऑलरेडी फ्रिज में तैयार होते हैं ना, तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अभी ये भिंडी और इसकी जो तरकारी मैं बना रही हूँ ना, उसके लिए यहाँ पर मैं ये नारियल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये वाले जो नारियल है ना, हमने छील कर रखे हैं। मतलब वो हमारे झाड़ पर के जो नारियल होते हैं, वो जो एकदम सूख जाते हैं ना, तो हम लोग किसी को बुलवा के इनको ये ग्रेट करके रख लेते हैं। तो इतने नारियल, इसके अंदर मैं 5-6 कलमे इसके डाल दूँगी, बीज इसके डाल दूँगी लहसुन के। फिर ये जो मसाला है ना, इसके अंदर धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च ऑलरेडी डली हुई है। हम लोग की इधर मच्छी ज़्यादा बनती है ना, तो इसलिए इसका मसाला ऑलरेडी इस तरीके से तैयार करके रखा जाता है। तो ये वो वाला मसाला है, तो इसका मैं थोड़ा सा पार्ट ले लूँगी और लहसुन डाल दूँगी, और मैं थोड़ा सा टमाटर लेने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरी दाल उबल चुकी है, चावल मेरे चल रहे हैं, और यहाँ पर है ना, मैंने वो हल्दी, पता है ना, जो मैंने लिया था मसाला वो वाला, और ये नारियल ग्रेट किया हुआ, लहसुन ले लिए, साथ में टमाटर ले लिए। अब इनको ग्राइंड करूँगी और फिर आगे की। तो अभी है ना, मैं इस पतीले में डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, एकदम ज़्यादा नहीं। क्लियरली तेल डालने का मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, मैंने बस अपनी चम्मच कहीं खो दी है। एनीवेज, तो यहाँ पर है ना, मैंने ये मसाला ग्राइंड करके रखा है। बाहर से अभी मैं कड़ी पत्ता लेके आई, और ये जाएगा भी इसके अंदर, और ये गया मसाला। ये सारा मसाला मैं हाथ से इसके अंदर डाल दूँगी। मसाला मैं थोड़ी देर तेल में पका लूँगी। मैंने मिक्सी के अंदर उसी का पानी रख लिया है, तो मैं इसको भी अंदर डाल देती हूँ। और अभी इसके अंदर ये साफ़ किए हुए झींगे भी जाएंगे। तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद में मैं लास्ट में भिंडी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर अभी मेरे चावल भी हो गए हैं, दाल को बस तड़का देना आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं भिंडी ऐड कर दूँगी, और इस वाले स्टेप के बाद में है ना, पानी नहीं डालना। अब इसको आँच कम करके सिमर होने के लिए रख दूँगी। जा रही हूँ कड़ी पत्ता लेके आने के लिए। मैंने ना, वो जो मुझे स्वीट वाले चाचा ने दिए थे ना, ये कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ बहुत टाइम से ऐसे ही कुपोषित सा चलता है बेचारा। एनीवेज, जस्ट लुक एट द वेदर टुडे, बहुत सही लग रहा है। दुनिया को छोड़ के ऑब्वियसली मैंने कमांच पर डाल दिया सब कुछ। मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की। कोई बात नहीं, क्योंकि पता है, जब मतलब बच्चे स्कूल में जाने स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें है ना करनी पड़ती है। मतलब कि सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर टिफ़िन के लिए बनाओ, फिर लंच होता है, डिनर होता है डिफरेंट, कभी कभार शाम के स्नैक्स होते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चे को ना पूरी कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं फ़ास्ट फूड से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखूँ। तो मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर का बनाया हुआ खाना दूँ, और एकदम कम से कम बाहर का खाना दूँ। तो ये सब कुछ करने के चक्कर में ऑब्वियस सी बात है, काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की। वो चल मैं करूँगी, वो जब करूँगी तब आपको ज़रूर बताऊँगी।
और अभी है ना गवर्नमेंट की तरफ से वो स्पेशल देखो रूल आया है कि स्कूल जो है वो 11 बजे की हो गई है, मतलब 3 छोटे बच्चे की, तो उम्र 11 बजे जाता है स्कूल में। फिर मैं ज़्यादातर जो घर के साफ़ सफाई के काम होते हैं वो 11 के पहले निपटा लेती हूँ। फिर खाना बनाने के लिए मैं 12:30-1 बजे तक मेरा डिनर पक्के तैयार, सॉरी लंच पक्के तैयार हो जाता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मुझे और ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने प्लानिंग तो कर रखी है कि मुझे करना क्या क्या है, मतलब मुझे मसाले के डब्बों को ऑर्गेनाइज़ करना है इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं होमवर्क की पढ़ाई वगैरह पर भी ध्यान दे पाऊँगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से स्कूल के ऊपर पढ़ाई के मामले में डिपेंड नहीं करके रहना चाहती, बिकॉज़ घर पर भी बच्चे का जो चीज़ें होती हैं ना पढ़ाई, सब घर पे भी होना चाहिए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से बस अपना काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, ताकि मैं फिर बहुत सारा टाइम अपने बच्चों को दे सकूँ। और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, काफ़ी काम है, वो मैं करूँगी। इंशाल्लाह आपको है ना आने वाली वीडियोज़ में दिख जाएगा, और जैसे जैसे मैं खुद प्रोग्रेस करूँगी आप मेरी प्रोग्रेस भी देख पाओगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए वो सारी चीज़ें भी हेल्पफुल होंगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बाय द वे मेरा चावल रेडी है, तरकारी भी ऑलमोस्ट रेडी है, और दाल भी तैयार होंगी, अभी हो चुकी है, लेकिन बड़ा काम रह गया है। कोई बात नहीं, मैं इसको फटाफट से निपटा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। और फिर शाम के टाइम पर मैं मेरे चाचा को मिलने के लिए गई थी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है। और मेरे चाचा जो है उनको आसपास के गांव वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे। फिर घर पर जब मैं वापस आई तो मैंने आपको बहुत दिनों से अपने गार्डन के दर्शन नहीं कराए हैं, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक शूट किया है। तो यहाँ पर देखना मेरा गार्डन का क्या हाल है राइट नाउ। उनकी मैंने कलम बनाई थी, तो वो अभी मैंने उसको लगा दिया है ज़मीन में। यहाँ पर तुलसी का हो गया है, यहाँ पर एक तुलसी का था ऑलरेडी, वो सूख गया तो उसको चला गया बेचारा वो। यहाँ पर ये भिंडी मेरा है, यहाँ पर एक और है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भिंडी है। ओ ये नीचे गिर गया सी, लेकिन फिर भी ये आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको देख लूँगी फिर। यहाँ पर ये मनी प्लांट है, और ये रहा यहाँ पर मेरा गार्डन तो फ़िलहाल गार्डन कहलाने की हालत में नहीं है। ये रहा, तो एज़ यू कैन सी उतनी कोई ख़ास अच्छी हालत है नहीं फ़िलहाल यहाँ की, दैट्स फाइन। यहाँ से बात कर लूँ ना, तो इसमें से ज़्यादातर जो प्लांट्स थे ना मैंने उनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो अभी क्या रह गया वो बताती हूँ मैं। ये नीचे यहाँ पर मेरा शिमला मिर्ची के 2 रह गए हैं, ओके, मुझे इनको भी अभी ट्रांसप्लांट करना है। यहाँ पर ये मनी प्लांट का है, उसका भी कुछ बंदोबस्त करना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर इसके अंदर खाद डाल के रखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, इसमें मैंने खाद डाली थी, एंड तो ये वही है। और इसके अंदर कुछ कलमें रखी है मैंने, वो हुई नहीं, बाकी कंटेनर्स खाली पड़े हुए हैं। इसके अंदर ये स्नेक प्लांट, अगर आपको याद होगा तो मैंने पत्ता काट के रखा था, तो ये स्नेक प्लांट मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे बेबीज़ भी आए हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह से एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगी कि किस तरीके से स्नेक प्लांट की केयर करनी है, क्योंकि अपेरेंटली वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, और किस तरीके से इनकी बहुत ज़्यादा बड्स वगैरह लेने हैं वो सब। ये देखिए यहाँ पर एक था मेरे पास, अभी काफ़ी हो चुके हैं, और अगर मुझे ना इनको इधर बराबर से सब कुछ करना है। एनीवे, सो यहाँ पर ये जासूंदी इसका जो कलम था ना वो बहुत अच्छी तरीके से आ गया। और इस वाले गमिल के अंदर भी है ना, मैंने ये देखिए ये अशोका का है और वो भी जासूंदी का है, तो वो कलम भी अच्छे से आ गई है। यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आई थी, मतलब मैं मम्मा के इधर थी, तो मैं बीच बीच में कभी कभार आ जाया करती थी ना, तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था, जी कैन सी। अभी मैं वापस आई हूँ तो मैं वहाँ पर से प्रॉपर ड्रेनेज बना दिया, तो सारा खाली हो जाता था। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मसला था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा है ना इधर ऐसे फेंक दिए थे ये अपने कंटेनर्स वगैरह। बहुत ज़्यादा गंद हो रखा है फ़िलहाल इसमें, आई नो दैट। इसमें मेरा रोज़ था, वो बेचारा सूख गया, क्योंकि मैं थी नहीं, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटर हो गया उसको, तो सूख गया। ये इसमें एक जासूंदी का है, यहाँ पर भी 2-3 कलमें हैं जो अच्छी तरीके से हो रही है, जो मोस्टली जासूंदी की है, 1-2 जासूंदी की है, तो मैं उनको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने कलमें लगाई थी, गुलाब की मेरी सारी कलमें फेल हो गई, एंड आई नो द रीज़न, क्योंकि मैंने उनको कुछ जल्दी ही ट्रांसप्लांट कर दिया था शायद। मनी प्लांट मेरा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, मनी प्लांट तो शायद इतनी ज़्यादा उनको केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो अच्छे से हो रहे हैं। बाकी सारे मेरे कप से वीरान पड़े हुए हैं, और
तो यस, बारिश में ये हाल है मेरे गार्डन का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह हो रखी है, ऊपर से बेलें आ गई है, सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग अभी करा नहीं रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पे है ना कोई भी सफाई के लिए कैसे करेगा ना सफाई इतनी ज़्यादा बारिश में। फिर भी हल्का फुल्का हम लोगों ने इधर उधर से कर लिया। तो फिर है ना, ये मेरी मम्मा ने मुझे ये टेबल दे दिया, ऐसे इस पैर पड़ा हुआ था तो टेबल उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने उसके ऊपर है ना मेरे जो प्लांट्स थे मैंने वो रख दिए। तो आज के दिन में मैंने है ना 4 प्लांट्स मेरे ट्रांसफ़र करे। मैं दिखाती हूँ उनको आपको। इसी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो मैंने इधर अपना एक जत्रोफा लगाया है। यू रिमेंबर मैं इसको बाहर से लेके आई थी शहर से, तो मैंने इसको इधर लगा दिया है। वो धूप तेज़ है, मुझे मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, बट आई होप यू कैन सी। तो मैंने यहाँ पर जत्रोफा लगा दिया है। इसको मैंने बाहर के शेड में लगा दिया बिकॉज जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी ये थोड़ा पॉइजनस होता है। तो आई एम नॉट श्योर मैं इसको रखूँगी या फिर इसको उखाड़ दूँगी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। लेकिन राइट नाउ तो ये यहाँ पर है क्योंकि इसके ऊपर फूल सुंदर आते हैं, बट स्टिल ये होता तो पॉइजनस है। तो यहाँ पर हमारी जो सीढ़ियाँ हैं ना उसके बाजू में मैंने इसको लगा दिया। दिस इज़ चंपा या फिर चाफ़ा, जो भी है बोल सकते हैं उसको, चंपा चाफ़ा। तो इसको यहाँ लगा दिया क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर ये लंबा गया भी तो आसानी से चला जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है ना ये जाली बनी हुई है इस तरीके से। मैं वही दिखाती हूँ मैंने क्या किया। तो मैंने इसके अंदर है ना मेरा रोज़ का प्लांट लगा दिया, ये येलो वाले रोज़ का प्लांट आज सुबह ही लगाया है। और उस दिन है ना मैं उधर गई थी, मैं दूसरे गांव में गई थी, तो वहाँ पर से मुझे ये रोज़ की कलमें मिल गई थी, तो वो लेके आ गई, मैं उनको भी यहीं पर लगा दिया। इसके अलावा अगर आप क्लियरली देखोगे ना तो यहाँ पर अशोका और वो जो कलमें हैं वो बड़ी होकर बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर है ना ये क्या कहते हैं इसको, कारांदे कहते हैं उनको। तो ये है वो उसके ये प्लांट्स है। तो ये वायर के ऊपर भी अच्छे से क्लाइंब करके चढ़ रहे हैं। हालांकि मैं सोच रही थी इनको निकाल देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा नींबू का पेड़, इसके ऊपर है ना थोड़े बहुत नींबू आ रहे हैं अभी। और अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर मैंने वो बोगनवेली जो मैं नर्सरी से लेके आई थी मैंने उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा लंबे लंबे बहुत हो रखा था ना तो मैंने उसको काट दिया। और यहाँ पर मैंने ये गुड लक टी प्लांट मैंने इसको इधर लगाया है और एक मैंने इधर लगाया है और उधर वो जासुंदी का लगाया है। ये 13 मैंने बारिश की शुरुआत में लगाया था और ये उस दिन मैं पंगारी दूसरे गांव से लेके आई थी। और ये वाला भी मुझे लगता है ये कैलेंड्यूला का है या फिर क्राइसेंथेमम का है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये आज सुबह का ही काम किया है मैंने। और यहाँ पर भी है ना मैंने बोगनवेली की कलमें लगा दी है, जिसके अंदर से एक सक्सेसफुल है, बाकी सबके चांसेस नहीं है। मुझे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है बिकॉज ज़्यादातर टाइम तो मैं यहाँ पर थी भी नहीं। और ये मेरा फ्लावर वाला प्लांट। और यहाँ पर भी है ना मैंने टेबल रखा है, उसके ऊपर मेरे खाली कंटेनर्स पड़े हुए हैं। मैं मिट्टी भर के रखी है, सच ऐसा दूसरा कुछ है नहीं। तो मैं जो ट्रांसप्लांट वगैरह करती रहती हूँ ना उसके बाद में कंटेनर्स को यहीं पर रख देती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने एक लगाया है एंट्रेंस में। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो इधर भी है ना मैंने बोगनवेली की कलमें लगाई थी। एंड पता है फ़नी चीज़ क्या है, तो मैंने सोचा था ये नहीं होंगी और मेरी ग्लास वाली हो जाएंगी। एक्चुअली ग्लास वाली हुई थी भी, लेकिन है ना मैं थी नहीं तो वो बर्बाद हो गई। लेकिन ये बोगनवेली का है मेरा और मुझे इनसे हाई होप्स है कि ये अच्छे से हो जाएंगे। और अगेन यहाँ पर ये मेरा गुड़हल का है, वो पिंक वाला गुड़हल, और ये रोज़ वाला, इसको मैंने आज ही इधर ट्रांसप्लांट किया है। तो यस, फ़िलहाल ये मेरे गार्डन का कंडीशन है। मैंने क्या किया, मैंने है ना ऐसा किया कि मैं जो कुछ भी लेके आई थी ना बड़े बड़े मेरे प्लांट्स थे रोज़ के या फिर कोई भी जो प्लांट्स थे ना मैंने उनको ज़्यादातर यहाँ वहाँ लगा के रख दिया है। ये गुड लक टी प्लांट वाले हैं ना, इनको भी यहाँ पर मैंने सिलाइन से लगा दिया है। फिर जब सफाई हो जाएंगी ना तो सिर्फ ये गुड लक वाले रहेंगे। और फिर मैंने सोचा है कि जो मेरी कलमें है ना जासुंदी की, मैं उनको भी यहाँ पर साइमल्टेनियसली लगा दूँगी, लेकिन नॉट राइट नाउ क्योंकि बारिश कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो मुझे वो सोचना पड़ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा इरादा है कि हमारी ये जो बांध है ना इसके बाजू में मैं ऐसे ही और ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह यहाँ से भी ऐसा पूरा एकदम अच्छे से सुंदर हो जाएगा। वेल ये मेरा हमारा टोटल वाला कंपाउंड है, इसमें भी काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये यहाँ पर नारियल है, चीकू है, आम है, ये राई आम है, ये वाला कलमी है, सामने फनस है यानी कि कटहल है। तो
मेरा जो बैकयार्ड है काफ़ी बड़ा है, तो मेरा इरादा ऐसा है कि ये जो इधर की दीवार है ना मेरी, मैं इसको पूरा कवर कर दूँगी, ताकि जब फिर मैं ऊपर रोड से आऊँ ना, तब मेरे आंगन में सारे रंग दिखाई दे, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो ऐसा मेरा इरादा है फ़िलहाल तो यही है मेरे गार्डन का हाल राइट नाउ। और आने वाली वीडियोस में वैसे भी आपको है ना, मैं और सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाकी मैंने अपने नाखूनों को पेंट किया, और पता है फोकस नहीं होता मेरा कैमरा जल्दी से। ये वाला गंदा हो गया, लेकिन आई रियली लाइक दिस कलर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, इसे ग्लॉसी है। मैं इंशाल्लाह अगली बार कभी ना मैट वाला भी ट्राई करूँगी। बाय द वे ये ईबा के नेल पेंट्स है, आप इनको ख़रीद सकते हो। मैं ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे बहुत सही लगते हैं ये। मैंने अभी फ्रेशली पेंट किया था और ये गंदा हो गया, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूँगी और दोबारा से पेंट कर दूँगी। आप रे, मैंने आज पहली बार इतना लंबा वीडियो बनाया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये गाना सुन लीजिए। मैं जाने वार दूँ, हर जीत भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए हाँ।